नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नजर इस विशेष रिपोर्ट पर। दुखी मां मैसर जहां ने कहा, जो लोग अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं वो भी बाहर निकलने के लिए तैयार रहें। आज बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो शादी नहीं होने तक तो वो माँ बाप के साथ रहते हैं और उनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। परेशानी तब शुरू होती जब उनकी शादी कर दी जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो वो माँ बाप के साथ सही रहते हैं, फिर सास बहू में झगड़े शुरू हो जाते हैं और अधिकतर बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, मगर वो यह भूल जाते हैं कि जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ भी होगा। ऐसी ही एक माँ है मैसर जहां, जिनकी उम्र लगभग 70 साल है और इनके बच्चों ने इन्हें घर से बाहर कर दिया है। इनके 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटी की शादी हो चुकी है। मैसर जहां महिला सिलाई सेंटर 0 पुस्ते पर गौरव के मकान में किराए पर रहती हैं। यह दूसरों के घर पर झाड़ू पोंछा करके अपना जीवन बसर कर रही हैं। इनसे बात की हमारे संवाददाता मोहम्मद अनीस और जाने इनके बारे में। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं उस्मानपुर में और ये देखना है कि बहुत से आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते या किसी कारणवश घर से नाराज़ होकर उन्हें निकाल देते हैं। ऐसे बहुत से वाक़ये आपको देखने को मिलते होंगे और ये अमन नहीं बल्कि पूरे देश में भी ऐसे लोग हैं कि जब अकेले हो जाते हैं माँ बाप और उनका कोई उस वक्त मदद करने वाला नहीं होता तो वो कहाँ जाएं। वो माँ जिसने सूखे में अपने बच्चे को निटाला और गीले में खुद लेटती है। मिलते हैं आज ऐसे ही एक महिला से जिनके साथ ये जब उम्र 60 साल के लगभग पार है और उनके साथ खाने पीने का, रहने का अकेले हैं और कोई ज़रिया नहीं है। आइए उनसे ही पूछते हैं उनकी पूरी दास्तान कि क्या उनके साथ क्या हुआ। क्या नाम है आपका? मैसर जहां। क्या पूरी बात क्या है, क्या हुआ? आप कहाँ से रहने वाले हो? हम जिला गोंडा के रहने वाले हैं। क्या हुआ? आप भी यहाँ कहाँ रहते हो? उस्मानपुर। अच्छा, अब क्या करके खाते हैं आप? मुझे कोई काम मिल ही नहीं रहा, कुछ झाड़ू पोछा करके खाती थी, वो भी नहीं पा रही हूँ। इसे धागा काट रही हूँ, वो भी नहीं काट पा रही हूँ। मेरी हालात। बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं। लड़के क्या हैं? 2 लड़का 1 लड़की। अच्छा। और वो लड़के, उसका बाप खत्म हो गया है। अच्छा, बाप खत्म हो गया। बाप खत्म हो गया है। लड़के उसके बीमारी में हम जाना चाहिए, मुझको अधिकार नहीं दिए किया, मैं मना करते रहे। डेथ हो गई, हमें पता मिला, हम जाके पहुंची, उसका फूल मतलब मट्टी में पहुंच गई। उसके बाद में मेरी इज्जत नहीं पूरी करने दिया। अब मुझको जौन है, यहाँ रहती थी उस्मानपुर, तो यहाँ वहीं भेज दिया कि जहाँ तुम रही हो वहीं चली जाओ, यहाँ घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। हाँ। आप अकेली हैं? अब मैं अकेली हूँ, ना हमारे पास कोई बेटा है ना कोई बेटी है, और ना बेटे हमका घर पे कदम रखने देते हैं। ताला लगा दिया है। वो अपना इधर उधर अपना बीवी बच्चों के लिए कह रहे हैं हमारे जरिया से कि माँ यहाँ पर ना आए, और कहते हैं कि हम अपने घर पर तुमका अधिकार नहीं देंगे। वो ये कह रहे हैं कि हम अधिकार नहीं देंगे और तुम अपना जी चाहे तहाँ रहो। तो अभी आप जो है ना, क्या चाहते हैं आप समाज से, लोगों से? हमारी मदद करें, हमें मदद करें। हमें ना बैठक ठिकाना है और ना लेटक ठिकाना है, ना मुझे खाने का है, कोई जरिया नहीं है मेरे पास। तो मुझे जरिया कुछ चाहिए कि जो कि हम करके खा लें। कितनी साल उम्र है आपकी? हमारी 60 साल से ऊपर जा रही है। 60 साल की हूँ। तो अब आप गांव में भी कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, आपका कोई सहारा नहीं है करके खाना। हाथों कैसे चलते होंगे आपके लोगों का काम करने के लिए?
हिम्मत डटाती हूँ, करती हूँ। अब मैं करना चाहती हूँ कि हम भी मैं करके खाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे हाँ। हम अच्छा, तो करना अभी जो है ना, काम आपसे काम तो हो नहीं पाता होगा इस उम्र में। तो क्या करें, पेट तो है ही है, रहने ठिकाना किराएदार बन के रही पर किराया तो हमका देना ही पड़ता है। मैं क्या करूं? कितने साल से आप ये काम जो है ना झाड़ू बर्तन करके अपना गुजारा कर रहे हैं? ये हो गया कम से कम 22-23 साल। आपके शौहर की खेती भी थी क्या? उनके खेती भी है, उनके घर भी है, उनके सब कुछ है, मगर वो लड़के हमका कदम नहीं लगा, वो खुद अपना कब्जा कर रखे हैं। जब अकेले हो जाते हैं माँ बाप और उनका कोई उस वक्त मदद करने वाला नहीं होता, तो वो कहाँ जाएं? वो माँ जिसने सूखे में अपने बच्चे को निटाला और गीले में खुद लेटती है, और वो बाप जो अपने बच्चों के लिए क्या क्या करता है, किस प्रकार से, और लास्ट में उनकी ये हालत हो जाए कि उनका कोई ज़रिया ना हो और उन्हें कोई देखे ना। आपके भी अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, देखने को मिलते ही हैं कि बहू से ना बनना या पोती पोतों से ना बनना, ये घटनाएं बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। आपके भी पड़ोस में अगर इस तरीके की हो तो हमें ज़रूर सूचित करें।